एक ऐसी जगह जहां लाखों लोग पहुंचते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, अपनी उम्मीदें लेकर और एक विश्वास लेकर कि यहाँ उनकी हर परेशानी का सलूशन मिलेगा। नाम है बागेश्वर धाम सरकार। लेकिन सवाल ये है कि यह सच में एक डिवाइन पावर का सेंटर है या फिर एक वेल स्ट्रक्चर्ड मार्केटिंग फिनोमेना। भारत एक आस्था प्रधान देश है जहां फेथ को भगवान का दूसरा नाम माना जाता है, लेकिन जब ये फेथ लॉजिक और रीजनिंग से टकराने लगे तो वहीं से शुरू होती है ब्लाइंड फेथ की कहानी। बागेश्वर धाम के प्रमुख है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें उनके फॉलोअर्स कहते हैं बागेश्वर धाम। वो दावा करते हैं कि मन की बात जान सकते हैं, बिना किसी से कुछ पूछे वो लोगों की समस्याएं पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? बाबा जी का राइज हुआ अचानक, एकदम से वो नेशनल मीडिया पे छा गए। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड में छाने वाला कंटेंट बन गया उनका दिव्य दरबार। लेकिन जरा सोचिए, एक रिलीजियस प्रीचर का वायरल होना किसी इन्फ्लुएंसर की तरह, क्या ये स्पिरिचुअलिटी का प्रचार है या एक केयरफुली क्यूरेटेड सोशल मीडिया स्ट्रेटजी? उनके दरबार में एक पेपर का नाम लिखने वाला एक्ट, जिन्हें कुछ लोग कहते हैं मिरेकल पर कुछ लोग बोलते हैं प्री प्लान ट्रिक। 2023 में रेशनलिस्ट श्याम मानो ने खुला चैलेंज दिया बाबा बागेश्वर को कि अगर आपके पास सच में सुपरनेचुरल पावर है तो प्रूव इट इन साइंटिफिक सेटअप। बाबा ने पहले एक्सेप्ट किया, फिर इवेंट कैंसिल कर दिया। अब कुछ सपोर्टर ने कहा हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, लेकिन रेशनलिस्ट ने कहा अगर चमत्कार सच है तो उसे विज्ञान से क्यों डर? तो फिर सवाल वही, इज दिस फेथ और इज दिस फियर ऑफ एक्सपोजर? बागेश्वर धाम का रीच सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन पॉलिटिक्स से भी जुड़ चुका है। बाबा ओपनली कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उनकी रैलीज में पॉलिटिकल स्लोगन लगते हैं और कई लीडर्स उनके दरबार में आशीर्वाद लेने जाते हैं। रिलीजियस लीडर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, बाबा का हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्लेप्स और चैंट्स, मगर डेमोक्रेटिक साइलेंस कहाँ है? हर दिन हजारों भक्त, हर महीने करोड़ों का डोनेशन, बाबा के नाम पर बने ऐप्स, यूट्यूब चैनल्स और डोनेशन लिंक्स, ये सब देखकर लगता है भक्ति नाउ कम्स विद अ प्राइस टैग। बाबा का सपोर्टर कहते हैं वो सब फ्री में करते हैं, लेकिन रियलिटी ये भी है उनके इवेंट्स में वीआईपी पासेज, एडवांस बुकिंग और भीड़ के बीच एक हायरार्की दिखाई देती है। इज इट स्पिरिचुअली और स्टेज मैनेज डिवोशन? हमारे देश में धर्म एक शक्ति है, लेकिन अगर उस शक्ति को सवालों से डर लगे तो समझना चाहिए कहीं गलत जो जरूर है। बागेश्वर धाम एक आस्था का केंद्र हो सकता है, मगर अगर उस आस्था में अंधविश्वास, पॉलिटिक्स और पैसा डोमिनेट करने लगे तो सवाल उठाना जरूरी है। फेथ शुड एम्पावर नॉट एक्सप्लॉइट, भक्ति शुड हील नॉट हिप्नोटाइज एंड ट्रूथ शुड नेवर फियर ट्रांसपेरेंसी। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच का सामना करना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर फेथ और फ्रॉड के बीच फर्क समझना है। आप क्या सोचते हैं, क्या बागेश्वर धाम सच में दिव्य शक्तियों का धाम है या एक क्लेवरली क्रिएशन इल्यूजन? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगा हो तो लाइक